अब अकेले ये चुनाव लड़ पाएगी? पहले भी लड़ते थे, हाँ अब भी लड़ते हैं। तो यहाँ से जीत हासिल हो पाएगी? आप बतौर यहाँ से हैं। 100% जीतेंगे। मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त मैं पंजाब की लुधियाना में मौजूद हूँ और यहाँ पर कांटे की टक्कर है। जिस तरीके से माहौल गर्म बना हुआ है वैसे ही चुनावी जंग जो है गर्म हो रखी है, क्योंकि तीनों जो कैंडिडेट उतारे गए हैं अलायंस और बीजेपी और ये कांग्रेस के रह चुके हैं और अभी श्रोमणी अकाली दल के जो ढिल्लो साहब जी हैं जो वो उतारे गए हैं। तो हमारे साथ ढिल्लो साहब जी हैं। सर क्या लग रहा है कि क्या कौन जीतेगा? यहाँ से कांटे की टक्कर है। शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल बोल रहे माहौल गर्म है, वैसे जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। नहीं, कैंडिडेट और हैं। नमा तो कोई नहीं उतरा, पुराने हैं सभी। तो यहाँ पर जितने भी अभी यहाँ के लोग हैं तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो? मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ, मेरे को पता है क्या क्या करना है, सब कुछ करेंगे। जनता यहाँ की आवाम जो है क्या यहाँ अकाली दल को जिताएगी? क्या इतने वोटों से जीत हासिल हो पाएगी? हाँ क्यों नहीं, पहले भी जिताती रही है, अब भी जिताएगी। पहले सुना था कि बीजेपी को जो है पहचान मिली थी आप ही के कारण, लेकिन वो गठबंधन टूट गया। टूट गया, कुछ कारण थे इसलिए टूटा है। को पंजाब के इशू थे, एग्रीकल्चर के इशू थे, इसलिए टूटा गया। अब अकेले ये चुनाव लड़ पाएगी? पहले भी लड़ते थे, हाँ अब भी लड़ते हैं। तो यहाँ से जीत हासिल हो पाएगी? आप बतौर यहाँ से हैं। 100% जीतेंगे। कुछ लोग बाहर से आए हुए बताए जा रहे हैं कि घर से आ गए हैं यहाँ पर घूमने फैमिली के साथ। आपको मालूम होगा कांग्रेस से जो उतारे। कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत दूर से आया है, वो तो सैर करने के लिए आया है, सैर करने लुधियाने बिजनेस करने के लिए आया है, कुछ खरीदो फरोख्त करेगा चले जाएगा। बिट्टू का भी दबदबा यहाँ पर कायम है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर दे पाएंगे उनको? बिट्टू का कोई दबदबा नहीं है, बिट्टू फेल है बिल्कुल, 10 साल में कुछ नहीं किया। यहाँ पे बीजेपी मतलब नहीं अपना गढ़ बना पाएगी? जहाँ बीजेपी का बहुत पुअर पोजीशन है, बहुत थोड़ी वोट है, वो डलेगी उनको। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी शिरोमणि अकाली दल से उन्होंने जब गठबंधन तोड़ा तो उसके बाद जो अकाली दल है वो एकदम बिखर चुका है, वो वहाँ से उठ ही नहीं सकता। उसके बाद पैठ बन गई है बीजेपी की। पता चल जाएगा अभी 4 तारीख को, कोई दूर थोड़ा है, पता चल जाएगा किसकी पैठ है किसकी नहीं। चलिए, अभी ढिल्लो साहब जी से बात हो रही थी और तमाम भी कार्यकर्ता है। क्या लग रहा है सर, ढिल्लो साहब ने बोला कि यहाँ से इस तरीके की जीत हासिल होगी? बिल्कुल 100% जीत होगी जी। यहाँ के सरदार जो किंग कहा जाता है वो कौन किसके साथ जाएगा? ये सब श्रोमणी अकाली दल के साथ ही जाएगा जी। शिरोमणि के साथ अकाली दल के साथ बिल्कुल। यहाँ पर सरदार वाली बात नहीं, यहाँ पर भाईचारा है। यहाँ पर हिंदू सिख सब एक है। पंजाब में कभी कोई ऐसी बात नहीं, पंजाब जो है वो हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर सब सुखबीर सिंह बादल और श्रोमणी अकाली दल के साथ जाएंगे। बीजेपी से ऐसी क्या अड़चने रही जो कि उसको अलग होना पड़ा और या आप लोगों से उसको अलग जाना पड़ा? वो हमारे पंजाब के मुद्दे हैं जी, हमारे पंजाब की किसानी है और पंजाब के इश्यूज हैं जो उन्होंने हमारे नहीं माने, इस तरफ से अलग हुए हैं। अगर वो हमारे पंजाब के मुद्दे मानते हो तो शायद किसानों की बात करें तो यहाँ पर किसान किस तरीके से जिस बैठे हुए हैं, तो श्रोमणी अकाली दल वगैरह मिलने आया यहाँ पर गया कभी किसानों के पास? हाँ बिल्कुल जी, किसानों के लिए तो हम अलग हुए हैं, नहीं तो हम साथ ना होते। किसान के मुद्दे हमारे नहीं मानेंगे इसीलिए हम अलग हुए हैं। किसानों के साथ श्रोमणी अकाली दल है ही किसानों की पार्टी। तो और भी जनता है। सर क्या लग रहा है कि यहाँ पे अकाली दल जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि जा पाएगा? अकाली दल पूंजा पंजाब में हुंजा फिर जीत प्राप्त करेगा। पंजाब पंजाबी और पंजाबियत की बात करने वाला अकेला ही दल जो है वो श्रोमणी अकाली दल है। जो सेंटर के दल हैं दिल्ली से चलते हैं वो पंजाब में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अकाली दल ने पंजाब के हित की हमेशा बात की है, किसानों की बात की है, दुकानदारों की बात की है, व्यापारियों की बात की है, गरीब जनता की बात की है। और दूसरियाँ पार्टी यहाँ से वोट तो ले जाती हैं लेकिन वो पंजाब की बात नहीं करती, पंजाब के साथ मतरेया सलूक करती हैं, चाहे वो कांग्रेस रही चाहे भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में कोई भी सरकार रही है और पंजाब दुश्मनी वाला काम करती रही है। अभी पटना साहिब में जो है देखा था प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पर गुरुद्वारे में, किस तरीके से नतमस्तक हुए। तो क्या लग रहा है कि सरदार जो है जो किंग कहा जाता है वो जाएगा इनके साथ? गुरुद्वारा साहब में कोई भी जा सकता है, राहुल गांधी भी गया, उसकी दादी ने वहाँ पर हमला किया दरबार साहब, हम कोई भी जा सकता है, वो नतमस्तक हो सकता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो पंजाब है, पंजाब पंजाबियत की बात अकेला ही दल है श्रोमणी अकाली दल, और कोई बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से राज कर रही है लेकिन पंजाब के साथ मतरेई माँ वाला सलूक किया है। पिछले समय में कांग्रेस भी हमेशा ही 60 साल सत्ता में रही है, वो भी पंजाब के साथ मतरेई माँ वाला सलूक करती रही है। कांग्रेस की भी टक्कर है, कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी से अशोक पराशर को भी उतारा है और फिर सामने से जो है राजा बरिंग को भी उतारा है, फिर उधर से भी जो है बिट्टू है। तो 3-4 ये पार्टी अकाली दल भी है सामने। तो क्या लग रहा है कि इन 4-5 में हॉट सीट माना जा रहा है इस वक्त लुधियाना? ये सीट लुधियाना की श्रोमणी अकाली दल जीत चुका है। देहात में ना तो बिट्टू को बढ़ने दिया जा रहा है, ना कांग्रेस वाले वहाँ बढ़ सकते हैं, ना आप वाले बढ़ सकते हैं।
वहाँ अकेला झंडा है जो श्रोमणी अकाली दल का जूझ रहा है, क्योंकि किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो बदसलूकी कांग्रेस ने की, अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले 1.5 साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं, मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी उनका बात सुनने वाला नहीं। एक ही पार्टी, हम अलग हुए हैं भारतीय जनता पार्टी इसी सरकार से, इसलिए अलग हुए थे क्योंकि किसानों की बात सुनी जाए, किसानों की मांगें मानी जाए। और मैं समझता हूँ सिर्फ एक दल है श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब और पंजाबी और पंजाबियत का झंडा बुलंद करता है। अभी भी जो है किसान बैठे हुए हैं, अम्बाला की साइड में इतना किसान बैठा हुआ है, लेकिन आज अभी तक इतनी तपती धूप, इतना तापमान है, लेकिन कोई दिखता नहीं उनके पास जाता हुआ। सब जा रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल उनकी आवाज़ उठा रहा है। सारी दुनिया में देश की किरकिरी हो रही है कि देश की हुकूमत उन किसानों की कोई बात नहीं सुन रही। जो कहते हैं ना डंका बज रहा है, वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी इनकी फेल हो चुकी है। अमेरिका, इंग्लैंड, सारे यूरोप, सारे कंट्री में इस गल की बदनामी हो रही है कि हिंदुस्तान की सरकार अपने किसानों की बात नहीं सुन रही। चलिए और भी लोगों के साथ चलते हैं। सर, क्या लग रहा है, श्रोमणी अकाली दल जिस तरीके से हुंकार भर रहा है, क्या जीत पाएगा? हाँ जी, वधिया काम किए हैं, जो कुछ भी किया वधिया किया। किसानों के लिए हक की बात कर रहे हैं, किसानों की। बाकी जैसे बोल रहे हैं सारे तीनों जो भी हैं कैंडिडेट आपका है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस, सारे बाहर लिए हैं, क्योंकि हमारा एक पंजाब का शहर है जो श्रोमणी अकाली दल के रणजीत सिंह ढिल्लों जी हैं। बहुत सारा प्यार मिले, हिंदू, सिख, ईसाई, सब धर्मों के जो हैं लोग सभी समर्थक कर रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब के हित की बात करती है वो ओनली श्रोमणी अकाली दल है। श्रोमणी अकाली दल जिस तरीके से हुंकार भर रहा है, जीत पाएगा? बिल्कुल जीत पाएगा जी। सामने से बीजेपी के साथ आपका गठबंधन था, फिर एक टाइम पर तोड़ना पड़ा। बात किसी की नहीं है, बात यही है कि मुकाबला अकाली दल और कांग्रेस में है। जो बीजेपी के भी कैंडिडेट है वो भी 15 साल पहले कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं। वो तो ना, उसको कांग्रेस को अपनी माँ बोलते थे, अब वो आंटी कैसे होगी ये नहीं समझ आई कि 15 साल बाद माँ आंटी कैसे बन गई, ये नहीं समझ आ रही थी। ये लोगों को समझाओ ना अपने को कि माँ आंटी कैसे बनती है, तभी आपको वोट मिलेगा ना उस पार्टी को। बिट्टू जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये सीट जो है 2 बार से वो जीत पाए हैं, तो अब कह रहे हैं इस बार भी जो है डंका बजेगा मोदी के नाम का। नहीं, वो तो कांग्रेस जीत रही थी ना, बिट्टू तो नहीं जीत रहा था, वो कांग्रेस का कैंडिडेट था। लेकिन अब मार्च से तो वो ज्वाइन कर गए बीजेपी। नहीं, ज्वाइन करके वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो माँ को आंटी कैसे बना दी ये नहीं समझ आई। अब तो ये पब्लिक देखेगी। इस धोखे पे क्या कहेंगे? ये तो दुख है, सभी का दुख है। देखो 15 साल लोगों ने उसको वोट दिया, कांग्रेस को यहाँ से जिताया उन्होंने, अभी वो बीजेपी में चले गए, क्यों गए? ये उनकी पर्सनल कोई मजबूरी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ की सिर्फ एक ही प्रादेशिक पार्टी है, वह है श्रोमणी अकाली दल, जो पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की बात करता है हमेशा।